आ गई है, काम प्रारंभ है। मैं इस मंच में सभी राठौर समाज और इस क्षेत्र की जनता की ओर से, आम नागरिकों की ओर से आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद देता हूं। भाई मोहल्ला जी जिंदाबाद। और अब मंच में आमंत्रित करूंगा लोकप्रिय सांसद माननीय पुन्नूलाल जी मौर्य को। हमारे वीर पुरुष माननीय दुर्गादास जी के बारे में जयकारा लगाना करेंगे। वीर पुरुष दुर्गादास जी की, वीर पुरुष दुर्गादास जी की, वीर पुरुष दुर्गादास जी की, वीर पुरुष दुर्गादास जी की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि सम्माननीय वित्त मंत्री अमर अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मुनीराम साहू जी, जिला पंचायत के सदस्य कुमारी समीरा पैकरा जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष रामजी श्रीवास जी, सभी नगर पंचायत के पार्षदगण, उपस्थित पंच सरपंचगण, समाज के मुखियागण और समाज के अध्यक्ष भाई बिजलाल जी राठौर जी, उपाध्यक्ष मोटेलाल जी, ज्वाला प्रसाद संरक्षक जी, पूर्व अध्यक्ष दीवान सिंह जी, जीवन सिंह जी, प्रमुख कार्यकर्तागण एवं उपस्थित भाइयों बहनों। पिछले समय आप लोगों ने याद किया था और वीर पुरुष दुर्गादास जी के जयंती के अवसर पर नतमस्तक करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस वर्ष भी आप लोगों ने मुझे आमंत्रित कर सौभाग्य बनाया। मैं कुछ बातें ही कहना चाहूंगा। दुर्गादास जी के बारे में उतना तो मुझे जानकारी नहीं, पर यह कह सकता हूं कि मुगल कालीन युग का एक वीर पुरुष थे, जिन्होंने मुगलों के किस तरह संकट को झेलकर उनके दुर्ग को समाप्त किया, अर्थात उनके शासन काल को बर्बाद करके स्वतः स्थापित कर एक महापुरुष कहलाया। औरंगजेब के भी कारनामे से टक्कर लेते हुए उनके शासन काल को श्रद्धांजलि देते हुए एक अच्छे विचार और भावना देकर समाज को नई वीरता का सूत्रपात में बांधकर राष्ट्र प्रेम की ओर उन्होंने ध्यान दिया। समाज को एकता के सूत्र में बांधने का उन्होंने प्रयास किया। सामाजिक और राजनीतिक जनचेतना में इस समाज को आगे बढ़ाने का गौरव अगर प्राप्त है तो उस वीर पुरुष दुर्गादास जी को, जो आज हम शूरता के साथ, वीरता के साथ, अपने साहस के साथ, अपने शौर्य के साथ इस महापुरुष के हम जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए। अगर हम उनके नाम के बारे में शुरू करें तो उनका नाम ही जैसा है, उसका काम ही ऐसा है, ऐसा मुझे लगता है। जैसा दुर्गा, जिन्होंने दुर्ग को बना दिया मुर्गा, वो है दुर्गा। जिन्हें दुर्ग को ढहाकर उन्होंने समाज को अच्छा कर दिया और एक दूसरे को दिल को मिला दिया, उसका नाम है दुर्गा। जिनने सभी राजाओं को बना दिया अपना दास, इसी में है अपना आस, इसी का नाम है दुर्गा दास। उन्होंने समाज को कर दिया पार, अपने आप बन गया हमारा विश्वास, इसी का नाम है दुर्गा दास। अगर मैंने दुर्ग को जिसने ढहाकर कर दिया, साहस दिखाया, क्षमता दिखाया, अपने दम को दिखाया, लोगों को एक अच्छे विचार सिखाया, उस दुर्गादास जी की हम जयंती पे आए हुए हैं, जिन्हें समता रूपी समाज को एक दूसरे में पिरोकर बांधा, जिन्हें साहस दिखाया, शक्तिशाली बनाया, संयमी बनाया और समाज को एक ठौर लगाया, जिस नाम राह दिखाकर
एक ठौर में पिराया जिसका नाम राठौर, राह दिखाया एक दूसरों को किया ठौर, अब कर लो गौर हे मेरे भाई राठौर। इस समाज के रसाकसी में राह में चलते हुए रम जाए, एक दूसरे को विचार में थम जाए, समाज की स्थिति को गम में बदल दे, इंसानियत को अपने इंसानियत में बदल दे। राक्षसों का जैसा इन्होंने, इनका नाम है राठौर वंश, जैसा इसके पीछा पड़ा तो मर गया कंस का पूरा वंश। ये है राठौर वंश। ये राठौर समाज की ऐसी स्थिति आज है। मैं राठौर समाज के भाइयों से दुर्गादास जी सूर्यवंशी के जन्मदिन के अवसर पर अनुरोध करना चाहूंगा। आज समय ललकार रहा है, आप सबको पुकार रहा है। दुर्गादास जी जैसे हमें बनने की आज आवश्यकता है। अगर कोई भ्रष्टाचार करे, अत्याचार करे, गांव में लड़ाई के झगड़ा में तुले तो हमें अपने साहस के साथ, वीरता के साथ, दूरता के साथ उसे निपटने का हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे शिक्षा में कोई ध्यान न दे, इन परिस्थिति में हम एकजुट कर अपने शिक्षा को आगे बढ़ाएं, समाज को अच्छा दिशा दें। अगर हमारा भाई गरीब है, उसको किस तरह गरीबी से हम आगे उबारें, अच्छे विद्या की ओर ले जाएं, शिक्षा को बढ़ावा दें, साहस के साथ चलें। समाज में आए हुए छोटे मोटे बुराइयों को ये समाज में एकता के सूत्र में बांधकर उनको बुराइयों को त्यागने का प्रयास कराएं, उसे छुड़ाएं और समाज के दिशा में आगे लाएं। इस तरह ये बातें हम अगर समाज में करेंगे तो हमारा जयंती और अलग होगा। हम मात्र जयंती बनाएं, तलवार को रख लें, थोड़ा पर्ची को दिखा दें और घर में पर्ची को न दिखाए तो ऐसा भी बात कोई जरूरी कोई मतलब नहीं होगा। हम अच्छे अच्छे साहस की बात करें, एक दूसरे के झगड़ा में हम आपस में लड़कर झगड़ कर समाज को बर्बादी की ओर न ले जाए। समाज जिस तरह हम आजादी की ओर है, जिस तरह दुर्गादास जी ने आजाद हुए, पूरे देश में एक रत्न कहलाए, उस रत्न की, सम्मान की, गौरव की, उनके शक्ति की, उनके वीरता की, उनके शूरता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इससे समाज को आगे उन्नति भी होगी, हम एकता के सूत्र पर बंधेंगे, समाज आगे फले फूले, आगे बढ़े और हम एकता के सूत्र में रहकर समाज का कल्याण करें। इसी आशा के साथ पूर्व समय में आप लोगों ने मांग किया था कि 5 लाख और 50,000 रुपए दे, ये राशि आपकी स्वीकृति हो चुकी है। आपके भाई ने बताया कि आपके हमारे दुर्गादास जी के चरणों में समर्पित है। एक भाई ने और कहा कि दुर्गादास जी के स्टेचू बनने की आवश्यकता है। आगे आइए, कहाँ बनना है बताइए, जरूर हम उसको स्टेचू बनाने का देंगे, वादा करते हुए मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दुर्गादास। ग्वाल जी आज किस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे पिंडा गौरेला के आसपास फैला हुआ राठौर क्षत्रिय समाज खेतीहर मजदूर समाज है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी पीछे समाज है। समाज के बीच में जिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बीच के, हमारे इस क्षेत्र के समाज सेवियों ने जो इस समाज के स्वरूप को यहां तक लाने के लिए प्रयास किया है, ऐसे समाज सेवकों को मैं मंच पर बुलाऊंगा और माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें श्रीफल और साफा बांधकर उनका सम्मान करें। इस क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानित श्री चंदी जी राठौर भदौरा, धन्नू सिंह जी भदौरा, शीतल प्रसाद जी भदौरा, किशन गिरवर, चंद्रू सिंह जी नेवरी नवापाड़ा, बहादुर प्रसाद जी राठौर पूर्व शिक्षक गांधीघाट, श्री टीएन सिंह जी नवापाड़ा, सुकुल सिंह राठौर, विश्वनाथ जी कोरिया, उग्र कुमार सिंह राठौर, अनुल, भारत सिंह जी समझा, जोगीराम जी बालूला, आप सभी समाज सेवियों से सारा निवेदन है, क्या करके अपना
माननीय वित्त मंत्री जी से सम्मान प्राप्त करें। मिलाद के लिए बचेगा। खड़े हो ना। मोटा में गंगा प्रसाद जी बचेगा। सीएन सिंह जी बचेगा। साथियों, जिनका नाम बहुत समय से इंतजार था, इस कार्यक्रम करने पर कभी कीजिएगा। छत्रपति शिवाजी अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, जगह जहां पर। एक मांग पत्र है प्रतिष्ठा में माननीय श्री अमर गोयल जी, वित्त एवं नगरीय प्रशासन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, विषय गौरेला पिंडरा शहर के मध्य चौक भदौरा सेवरा को राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर चौक घोषित करते हुए राष्ट्रवीर की आदमकद प्रतिमा स्थापना बाबत महोदय सादर प्रार्थना है कि गौरेला पिंडा नगर के मध्य धर्म नगरी सिमरा भदौरा चौक में की आदमकद प्रतिमा स्थापित करवाने का अपार कष्ट करें। सम्माननीय जीवन सिंह राठौर जी, सम्माननीय लक्ष्मण सिंह राठौर जी, सम्माननीय मोटेलाल राठौर जी, कन्हैयालाल राठौर जी, हम सब आज हमारे देश के राष्ट्रवीर, हमारे देश के स्वाभिमान के प्रतीक की जयंती हमको प्रेरणा देती, क्योंकि जब हम जयंती पे एकत्र होते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे महापुरुष ने इस देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, किस प्रकार का उनका जीवन रहा, और महापुरुषों से हमको प्रेरणा मिलती। महापुरुषों की जयंती मनाना भी चाहिए। हम अगर अपने महापुरुषों को नहीं कि हमारी प्राचीन संस्कृति की, हमारी सभ्यता, हमारे कार्यशैली की जड़ें इतनी गहरी है कि 500 साल की गुलामी के बाद भी आज हम अपनी संस्कृति पे जिंदा, हम अपनी सभ्यता पे जिंदा। ब्रिटिश हुकूमत ने लगभग पूरे विश्व में राज किया है, और जिन देशों में उन्हें राज किया है, अगर आज हम उस देश का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि सब ने अंग्रेजी सभ्यता को अपना लिया, और उस देश की जो संस्कृति थी, उस देश के जो संस्कार थे, उस देश का जो इतिहास था, सारा बदल दिया गया। और आज सारे देश में जाओ जिनके गुलाम रहे, वहां उस संस्कृति का राज हुआ। लेकिन विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसने वर्षों गुलामी के बाद भी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति बचा के रखा हुआ है, और आज भी हमारी सभ्यता और संस्कृति जिंदा है, और उसकी जड़ें बहुत गहरी। हमारे जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, हमको इस बात का आकलन करना पड़ेगा कि क्यों जिंदा रही। दूसरे देशों में क्यों नहीं हमारी संस्कृति और सभ्यता जिंदा रह सकी?
उसका एकमात्र कारण है कि प्रकृति के रहस्य को हमारे यहाँ के ऋषियों ने, हमारे यहाँ के मुनियों ने प्रकृति के रहस्यों को समझा अपने तप के बल पे, अपने कर्म के बल पे, और अपने तप और कर्म के बल पे जो उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को जाना, उन्होंने धर्म के रूप में उसको परिवर्तित किया। आज बहुत सी जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, आज इस विज्ञान के युग में, विज्ञान जहां वास्तविकता को मानता है, विज्ञान के युग में जो हमारी धार्मिक, जो हमारी आध्यात्मिक बातों में, किताबों में, ग्रंथों में, महाकाव्यों में लिखा हुआ है, वो सत्य हो रही है। ऋषि मुनियों ने जहां अध्यात्म के रूप में, धर्म के रूप में जो प्रकृति के रहस्य हमको दिए, ज्ञान दिया, जीवन जीने की शैली को सिखाया, समाज के प्रति हमारे कर्तव्य को सिखाया, मानव का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है इसको सिखाया, और उसके बाद ऋषि मुनियों महात्मा के बाद समाज के जो महापुरुष हैं, जो समाज को दिशा देने वाले हैं, उन लोगों ने उस आध्यात्मिक शक्ति को, संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाया। अगर हम हमारे देश के इतिहास में चले जाएं, मैंने पहले ही बताया कि हमारा देश 400-500 साल गुलाम रहा, और जब आक्रमणकारियों ने हमारे देश पे कब्जा किया, बहुत सी छोटी छोटी रियासतों ने उनके सामने घुटने को टेका, बहुत से लोगों ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया, बहुत से लोगों ने उनकी सत्ता को स्वीकार किया, और उसके कारण एक छत्रराज हमारे यहां पहले मुगलों ने किया, बाद में अंग्रेजों ने किया। लेकिन उनकी सल्तनत को चुनौती देने वाले भी हमारे देश में महापुरुष हुए। मुगल सल्तनत को चुनौती देने वाले महाराणा प्रताप को हमारा देश कभी नहीं भूल सकता। मुगल सल्तनत को चुनौती देने वाले शिवाजी को हमारा देश नहीं भूल सकता। मुगल सल्तनत को चुनौती देने वाले दुर्गादास जी को हमारा देश नहीं भूल सकता। अगर इस प्रकार के महापुरुष हमारी धरती में पैदा नहीं होते और हमारे समाज के लिए उनके मन में भावना नहीं होती, हमारे देश के लिए उनके मन में भावना नहीं होती, हमारी संस्कृति के लिए उनके मन में भावना नहीं होती, तो आज जो हम आजाद पंछी की तरह हमारे देश में रह रहे हैं, आज जो हमको आजादी मिली है, शायद हमको ये आजादी भी नहीं मिलती, और हम इस तरह से कभी किसी की जयंती भी नहीं मना पाते, और मैं इस तरह से कभी यहां भाषण नहीं दे पाता। जो व्यक्ति अपना निजी जीवन को त्यागता है, जो व्यक्ति समाज के लिए करता है, जो व्यक्ति देश के लिए करता है, वो एक नया इतिहास बनाते हैं, वो एक प्रेरणा देते हैं। इसलिए महापुरुषों की जयंती को हमको मनाना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास हो सके कि आज उसने जो भी प्राप्त किया है, उस प्राप्त करने के पीछे कितने लोगों का बलिदान है, कितने लोगों की आहुति है, जिसके कारण आज हम यहां खड़े हैं, और जिसके कारण आज हमारा देश अपनी संस्कृति की रक्षा कर पा रहा है। इसलिए हमको महापुरुषों की जयंती मनाना चाहिए। महापुरुष किसी समाज का नहीं होता। विश्व में केवल सामाजिक व्यवस्था भारतवर्ष में, आपको विश्व में कहीं भी सामाजिक व्यवस्था नहीं मिलेगी। धर्म के आधार पर पूरा विश्व चल रहा है। आधे देश मुस्लिम राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हैं, आधे देश ईसाइयत के राज पे खड़े हैं। वहां पर कोई भी सामाजिक व्यवस्था नहीं है। वो एक अलग बात है कि ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट और ये दो धर्म अलग अलग माने जाते हैं, वैसे मुस्लिम में शिया सुन्नी माने जाते हैं।
लेकिन सामाजिक व्यवस्था केवल हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है। आज हमारे यहाँ कितने समाज हैं पूरे देश में हम नहीं जानते। इसीलिए कहा जाता है कि भारतवर्ष में हर 15 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, हर 15 किलोमीटर में समाज बदल जाता है, हर 15 किलोमीटर में खान पान बदल जाता है। यह विविधता केवल भारतवर्ष में है, सनातन धर्म में है, हिंदू संस्कृति में। यह सामाजिक व्यवस्था क्यों बनी? कभी कभी मन में आता है कि जब विश्व के कोई भी धर्म में सामाजिक व्यवस्था नहीं है तो हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था क्यों बनी? मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे धर्म में सामाजिक व्यवस्था इसलिए बनी क्योंकि व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो स्वेच्छाचारी होती है। व्यक्ति की जो मानसिकता है वो स्वार्थी होती है। व्यक्ति की जो सोच है वो व्यक्तिवादी होती है। अगर उस पर अंकुश नहीं लगाया जाए, अगर उसको दिशा नहीं दी जाए, अगर उसको ठीक से ढाला नहीं जाए तो व्यक्ति कभी एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए छोटे छोटे समूह में जिससे व्यक्तियों को नियंत्रित रखा जा सके, हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था बनी। किसी ने अपने वंशज के नाम से समाज की स्थापना की, किसी ने ऋषि मुनि महात्माओं के नाम से समाज की स्थापना की, किसी ने भगवान के नाम से समाज की स्थापना की, और सारे समाजों ने यहां पर सामाजिक व्यवस्था के तहत अपने समाज को दिशा देने का काम किया। अगर हम हमारे इतिहास में चले जाएं, जब हमारे देश में समाज मजबूत हुआ करते थे उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी, हमारे समाज की स्थिति क्या थी? 100 साल पहले जब समाज मजबूत हुआ करते थे, कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करता था। वो गलत काम करता था, उसके मन में हमेशा एक बात होती थी कि मैं कोई भी गलत काम करूंगा तो मेरा समाज मेरे को समाज से बाहर निकाल देगा, रोटी बेटी का संबंध खत्म कर देगा। इसलिए व्यक्ति डरता था, और जब व्यक्ति डरता था तो कोई गलत काम नहीं करता था। आज हमारे देश में तलाक की हम रोज आए दिन पेपरों में पढ़ते हैं, यथार्थ में देखते हैं। हम आज हमारे देश में बलात्कार की घटना है, दहेज की घटना है, रोज देखते हैं। उसका कारण है कि आज के भौतिकवाद युग में, आज के आधुनिक युग में हमने समाज की परवाह को करना कम कर दिया। हम समाज के नाम से एकत्र होते हैं, महापुरुषों की जयंती भी मनाते हैं, लेकिन जब समाज के नियम मानना हो और अपने अनुकूल ना हो तो हम समाज से बाहर जाते हैं। और अब समाज के जो कर्ता धर्ता है उनकी भी इच्छा शक्ति इतनी नहीं है कि वो समाज को नियंत्रित कर सके। आज से 100 साल पहले समाज जब मजबूत होते थे, इसलिए हमारा देश पूरे विश्व में संस्कृति, मानवता, इसके नाम से पूरे विश्व में हमारे देश की एक अलग पहचान। लेकिन जैसे जैसे समाज कमजोर हुए वैसे वैसे हमारे देश में भी जो बहुत सी विकृतियां हैं वो हम आज देख रहे हैं। इसलिए समाज को एकत्रित होना आवश्यक है, समाज को मजबूत होना आवश्यक है, समाज को एक साथ रहने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे देश में कितने समाज हैं, कितने सामाजिक रूप में बटे हुए हैं, उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। हमको चाहिए कि हम अपने समाज की बैठक करें, हमारे समाज को हम मजबूत बनाएं और इस बात की चिंता करें कि हमारा समाज अन्य समाजों की तुलना में पिछड़ा क्यों है, अन्य समाजों की तुलना में हम पीछे क्यों हैं। हमारे समाज में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, हमारे समाज में जो विकृति हैं वो दूर होना चाहिए, हमको दूसरे समाज के साथ समरस होना चाहिए।
अगर हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक समाज दूसरे समाज का सम्मान करेगा, निश्चित तौर पे हम अपने समाज का भी उत्थान कर पाएंगे, हम अपने प्रदेश का भी उत्थान कर पाएंगे, हम हमारे देश का भी उत्थान करा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सामाजिक एकता होनी चाहिए। बहुत से लोग, अब मुनीराम जी भी पहले कह रहे थे, समाज को इसलिए मजबूत होना चाहिए कि हमको राजनीतिक स्थान मिले। ठीक है, हर समाज का राजनीतिक में स्थान होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए, लेकिन केवल राजनीतिक में कोई व्यक्ति हमारा कोई ऊंचे पद में चला गया, उससे समाज का पूर्ण विकास नहीं होगा, या वो कोई पूरे समाज को ऊपर नहीं उठाता। हमको जहां हमारी मांगे हैं, हमारा जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसके लिए मांग करनी चाहिए, और संगठन से ही वो मांग पूरी होती है। मैं उसके लिए नहीं कहता कि नहीं मांगना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमको इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि जहां राजनीतिक हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वहीं हमारे समाज में जागृति भी होना चाहिए। हमारे समाज में जो विकृतियां आ रही, मैं एक समाज का नहीं बोलता, सब समाज में विकृति आ रही, वो समाज से विकृति हटना चाहिए। हमारे समाज की जो आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षित होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी तो आपका समाज का जो उत्थान होगा वो तो होगा ही, साथ में देश का भी उत्थान होगा। क्योंकि व्यक्ति के समूह से समाज बनता है और समाज के समूह से हमारा देश बना हुआ है। अगर व्यक्ति अपने आप में अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली, अपने कर्तव्यों को पहचानेगा, अपने आप एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और जब सारे समाज अपने अच्छाइयों को लेकर चलेंगे तो एक बहुत अच्छे देश का निर्माण, जो हमारा पुरानी संस्कृति है, हमारी पुरानी विरासत है, जो विश्व में हमारी अलग पहचान है, हम आगे चल के अपने देश की पहचान पूरे विश्व में अलग से बना सकते हैं। और वैसे भी आप सब देख रहे हैं कि विश्व के अन्य देशों में किस प्रकार से आपसी मतभेद हो रहे हैं, किस प्रकार से धर्म एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं, लेकिन हम सारे धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमारे देश की संस्कृति है कि हम सारे धर्मों को आदर के भाव से देखते हैं, किसी भी धर्म को हम निरादर नहीं करते। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, जिससे उनकी विश्व स्तर की पहचान हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने जब अमेरिका में धर्म सभा में कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस भारत माता का लाल हूं, मैं उस भारत माता का वासी हूं जिस धरती पर सारे धर्म रहते हैं, और न केवल सारे धर्म रहते हैं, उस धरती पर सारे धर्मों का सम्मान होता है। विश्व में केवल एक देश ऐसा है जहां की धरती पे सारे धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वो केवल भारतवर्ष है। और ऐसे जहां हमारे देश की धरती पे सारे धर्मों का आदर होता है, और यही हमारी संस्कृति, यही हमारी पुरानी विचार, यही हमारी सोच जो हमने समाज से पैदा की है, हमारे देश को बहुत ऊपर ले जाएगी। और जहां तक सवाल हमारे देश पर खतरे का है, जहां पर कई बार हम सोचते हैं कि हमारे देश को विदेशी ताकतें हमारी प्रगति को नहीं पचा पाती, हमारा देश कभी खतरे में पड़ जाएगा। हमारा देश कभी खतरे में नहीं पड़ सकता। हमारा देश पे कभी कोई चुनौती नहीं आ सकती। अगर हम हमारे देश का इतिहास देख लें, हम हमारे देश की पुरानी संस्कृति को देख लें, पुराने हमारे देश का जितने आक्रमण इस भारत देश पर हुए हैं, विश्व में कोई देश पे नहीं हुए। केवल भारत एक ऐसा देश है जितने आक्रमण के बाद भी आज
पूरा प्रगति की तरफ जाता हुआ देश है, क्योंकि जिस धरती, इस भारत माता की कोख में महाराणा प्रताप जैसा वीर पैदा होता है, इस भारत माता की कोख से शिवाजी जैसा वीर पैदा होता है, इस भारत माता की कोख से दुर्गा दास जैसा वीर पैदा होता है, और जिस भारत माता की कोख से इतने महापुरुष पैदा हुए हैं, इस भारत माता में भगवान राम पैदा हुए हैं, इस भारत माता में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हैं, इस भारत माता में शंकर भगवान पैदा हुए हैं। उस देश को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती, उस देश की कोई भी संस्कृति को कोई देश मिटा नहीं सकता। और हमको जरूरत है कि हमारे पूर्वजों के जो किए हुए कर्म हैं उसको हम अपनाएं, और हम उनकी जयंती मनाते हैं, मनाना चाहिए, लेकिन ये भी एक सोच रखनी चाहिए कि कभी भी हमारे देश पे संकट आएगा तो हमारे समाज से फिर एक दुर्गा दास का जन्म होगा जो सारे हमारे देश के संकटों को दूर करेगा। और मुझे विश्वास क्या देश के प्रति हर समाज की सोच है, देश के प्रति समर्पण है, देश के प्रति त्याग है, और यही त्याग समर्पण सारे समाजों का हमारे देश को ऊपर लेके जाएगा। और जहां तक कुछ मांगों के बारे में कहा, मैंने पहले ही कहा कि महापुरुष संत किसी समाज के नहीं होते, किसी जाति के नहीं होते, उनका जन्म तो मानव संसार के कल्याण के लिए होता है, उनका जन्म तो मानव संसार को एक रास्ता दिखाने के लिए होता है, उनका जन्म तो एक मार्गदर्शक के भांति होता है। और जहां तक आपने मांग की, हमारे देश के राष्ट्रवीर हैं, हमारे देश ने उनको राष्ट्रवीर की पदवी से विभूषित किया है, उनके बारे में डाक टिकटें हमारे देश में चलती रही हैं। आपने चौक के बारे में कहा, पुन्नूलाल मोहले जी ने पिछले बार सामुदायिक भवन बनाया, जिसका काम चालू है, आगे भी वो काम रुकना नहीं है। पुन्नूलाल जी मोहले बैठे हुए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। और जहां तक चौक का सवाल है, आप गौराला नगर पंचायत में प्रस्ताव पारित कर लें, जो भी चौक आप तय करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस इलाके की सबसे खूबसूरत चौक दुर्गादास, राष्ट्रवीर दुर्गादास जी के नाम से बनेगी। पुनः एक बार आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे राष्ट्रवीर दुर्गादास की जयंती में मुझे शामिल होने के लिए बुलाया। आप लोगों का आभार। आप लोग दुर्गादास के वंशज हैं, आप सबको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय राष्ट्रवीर दुर्गादास। मैं कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में इस मंच की ओर साकार करने के लिए, नौजवानों तुम रहो तैयार बनने के लिए, कंस दल को भूल डालो, कृष्ण का संदेश है, पाप की लंका जला दो, राम का आदेश है, राम का आदेश है। हर हर महादेव। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर जीवन सिंह राठौर को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर जीवन सिंह राठौर। आज के हमारे कार्यक्रम में आए हुए राष्ट्रवीर दुर्गादास जयंती में छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय परम श्रद्धेय श्री आज के वशिष्ठ जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मुनीराम साहू जी, हमारे बीच उपस्थित मरवाही विधानसभा प्रभारी श्री अनिल केसरवानी जी, हमारे बीच परम आदरणीय पेंड्रा मंडल के अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह सलाम जी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित पेंड्रा नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई श्रीवास जी, और हमारे क्षेत्र से दूर दराज से सभी आए हुए समाज के, अन्य समाज के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम में आकर
बहुत अमूल्य समय दिए, उसके लिए हम पूरे राठौर क्षत्रिय समाज की ओर से आभार प्रदर्शन करता हूं, आभारी हूं। आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम में आकर बहुत सुशोभित ढंग से कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मारवार कसं चलो या